जब दोनों को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि डाल दो इसको जेल में, लेकिन वो इस फैसले से नाखुश था कि बादशाह के सामने कुछ ना कह सका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जाहिद अली ममन, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नेचुरल स्टार पाकिस्तान व्लॉग। जी दोस्तों, तो ये सुबह का टाइम है और मैं वॉक कर रहा था तो सोचा चलो आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूं और आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। एक ये बात होती है कि सुबह के टाइम मौसम काफ़ी अच्छा होता है, हवा खुशगवार होती है और मौसम साफ़ होता है, गर्द गुबार नहीं होती, तो इसलिए सुबह के टाइम एक्सरसाइज़ या फिर वॉक करना ये काफ़ी मुफीद है सेहत के लिए। तो आप लोग भी अगर टाइम हो और मौका हो तो आप अगर करें तो सेहत के लिए अच्छा है वॉक करना, एक्सरसाइज करना वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मैं वैसे वॉक कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करूं एक नसीहत के तौर पर। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक गधे और एक घोड़े के दरमियान बहस चल रही थी इस बात पे कि गधा कह रहा था कि आसमान काला है और घोड़ा कह रहा था कि नहीं आसमान जो ना नीला है। तो इस बात पे दोनों की लड़ाई हो गई और वो लड़ते लड़ते बहुत सारे जो जानवर होते हैं जंगल में वो सारे जानवर इकट्ठे हो गए और दोनों का तमाशा देख रहे थे। तो फिर ऐसा हुआ कि फैसला ये हुआ कि चलो ये फैसला बादशाह के दरबार में मतलब कि ले जाते हैं, वो फैसला करेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो फिर जब दोनों बादशाह के दरबार में जो जंगल का बादशाह होता है शेर लाइन, तो इसके दरबार में दोनों पेश हो गए। तो जब फैसला बादशाह के सामने रख दिया तो बादशाह ने कहा कि मसला क्या है। तो घोड़े ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि आसमान नीला है और ये गद्दा कह रहा है कि आसमान जो है ना ये काला है। तो अब फैसला आप कीजिए बादशाह सलामत, क्या आसमान नीला है या काला। तो बादशाह ने कुछ सोचे समझे बग़ैर हुक्म दिया कि घोड़े को जेल में डाल दो। तो घोड़ा और जो वहाँ के बाकी जानवर थे वो सब इस बात से बहुत परेशान हुए कि चूँकि घोड़ा सच बोल रहा है फिर भी उसको जेल में डाला जा रहा है और गद्दा झूठ बोल रहा है लेकिन इसको छोड़ दिया। तो जब सबकी आंखों में एक सवालिया निशान नज़र आए बादशाह को, तो बादशाह ने कहा कि मैं इसलिए घोड़े को जेल में डाल रहा हूँ क्योंकि ये गद्दे के साथ मतलब कि बहस करता है, गद्दा तो गद्दा होता है, तो इसलिए मैंने घोड़े को जो ना जेल में डाल दिया। तो इस कहानी का मकसद ये है कि बाज़ लोग जो माशरे में रहते हैं, ख़ानदान में होते हैं या फिर सियासी लेवल पर अगर आप देखें तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि इनकी हरकतें बिल्कुल गद्दों जैसी होती हैं, तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए। और एक बड़ी नसीहत इस कहानी में ये भी है कि आप अहमक बेवकूफ़ लोगों से बहस ना करें और बस जो वो कहें बस आप सिर्फ दूर से कह दे कि जो आप कह रहे हो ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको ये कहे कि मैंने गद्दा उड़ते देखा तो आप भी ये कह सकते कि हाँ मैंने आज सुबह देखा गद्दा दरख्त पे बैठा था। तो कहानी का मकसद ये है कि अगर कोई बेवकूफ़ कोई अहमक आपसे इस तरह की बहस करते हैं तो आप इसको इग्नोर किया करें। चलो खैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सुबह के टाइम एक्सरसाइज, सुबह के टाइम वॉक करना इंतहाई मुफीद है सेहत के लिए, तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी किया करें ताकि आप लोगों की सेहत बरकरार रहें और तंदुरुस्त रहें। चलते हैं नई वीडियो की तरफ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। مال خودمم باش دل تو بسپار به دلم قلبمو میدم جا